लीजिए, आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं पद्यखंड में एक महत्वपूर्ण कवि हुए हैं जिन्हें कहते हैं अयोध्या प्रसाद हरिऔध। आज इनके विषय में हम पढ़ेंगे और इनका ही चैप्टर इन्होंने जो एक महाकाव्य लिखा हुआ है प्रिय प्रवास, उसका एक भाग है पवन दूतिका, जो शीर्षक है, हम उसका भी अध्ययन करते हैं। आइए, इससे पहले हम इनके जीवन परिचय से जुड़ी कुछ बातें समझ लें, जान लें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी जानकारी होगी कि चूँकि परीक्षा में इनका जीवन परिचय नहीं आता, साहित्यिक परिचय ही आता है, साहित्यिक परिचय लिखना होता है, तो हम जीवन परिचय से किस तरह साहित्यिक परिचय लिखते हैं, ये चीज़ भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें आपको बताते हैं। हालांकि हिंदी के कुछ कवि हुए हैं, बहुत उन्होंने प्रसिद्ध पाई है। जैसे हिंदी साहित्य में सूर्य और चंद्रमा के नाम से सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास जी को जाना जाता है। अब ये तो भक्तिकाल की बात है। आधुनिक काल में भी आधुनिक काल का जो गोस्वामी तुलसीदास है वो मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है, और आधुनिक काल के जो सूरदास जी हैं उनके रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को जाना जाता है। आइए हम यहीं से इनके जीवन परिचय की शुरुआत करते हैं। तो यदि आधुनिक काल के गोस्वामी तुलसीदास के रूप में मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है, तो उसी प्रकार आधुनिक काल के सूरदास के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को जाना जाता है। जिस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी राम भक्त कवि होने के कारण चारों ओर भारतीय संस्कृति का समन्वय प्रस्तुत किया, उसी प्रकार हरिऔध जी ने कृष्ण के दिव्य चरित्र का गान बड़ी ही मधुर और मंजुल शैली में किया। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक जो हरिऔध जी हैं, इनका जन्म सन 1865 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये आजमगढ़ जिले का जो निजामाबाद गांव है वहाँ पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम भोला सिंह एवं माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनके पिताजी शुक्ल यजुर्वेदी सनाढ़ ब्राह्मण थे जो कालांतर में सिख हो गए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी भाषा में हुई थी, और प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण इनको स्कूल छोड़ना पड़ा, और अंत में घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय के लिए ये अपने इनका जो जन्म स्थान आजमगढ़ था, आजमगढ़ में ही इन्होंने अध्यापन कार्य किया, और इसके बाद ये कानून को हो गए, और 20 वर्षों तक कानून को पद पर रह करके इन्होंने समाज की, अपने देश की सेवा की। और जब कानून को पद से ये रिटायर हुए, अवकाश ग्रहण किया, तो इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से कार्य किया। जीवन के अंतिम कुछ क्षण इन्होंने अपने जन्म स्थान आजमगढ़ में ही बिताए, और सन 1945 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन हिंदी के एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर नागेंद्र, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य का इतिहास, और डॉक्टर नागेंद्र की हिंदी साहित्य के इतिहास के पृष्ठ संख्या 497 के अनुसार इनका जो देहावसान 1945 में नहीं बल्कि 1947 में हुआ। 1947 में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग करके परमात्मा में लीन हो गए। ये इनका जीवन परिचय था। अब देखिए, इनके जीवन परिचय से हम किस तरह से साहित्यिक परिचय में जाते हैं, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको साहित्यिक परिचय ही तैयार करना है, साहित्यिक परिचय ही पढ़ना है। तो यहीं से जो इनकी उपलब्धि है, जो वहीं से इनके जीवन साहित्यिक परिचय की भूमिका तैयार करते हैं कि जिस प्रकार आधुनिक काल के रूप में
आधुनिक काल के तुलसीदास के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी को जाना जाता है, उसी प्रकार से आधुनिक काल के सूरदास के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को जाना जाता है। जिस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी राम भक्त कवि होने के कारण चारों ओर भारतीय संस्कृति का समन्वय प्रस्तुत किया, उसी प्रकार हरिऔध जी ने कृष्ण भक्त होने के कारण कृष्ण के दिव्य चरित्र का गान मृदुल, मंजुल एवं मनोहर शैली में प्रस्तुत किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय, पैराग्राफ चेंज करेंगे, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक थे। हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। रस कलश इसका सुंदर उदाहरण है, उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा था। तो ये पहले ब्रज भाषा के कवि थे। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ की और खड़ी बोली को अपनी प्रतिभा का अमूल्य योगदान दिया। हरिऔध जी ने भाषा, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपरा को तोड़ करके नवीन मान्यताओं को स्थापित ही नहीं किया, बल्कि उन्हें क्या किया, मूर्त रूप प्रदान किया। घिसी पिटी, अब यहाँ से देखिए ये चीज आगे भी, इस पंक्ति को गौर कीजिएगा कि इन्होंने भाषा, छंद और अभिव्यंजना की जो घिसी पिटी परंपराएं हैं उनको तोड़ करके नवीन मान्यताओं को न सिर्फ स्थापित किया, बल्कि उन्हें मूर्त रूप प्रदान किया। इनकी बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम प्राप्त हुए। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनकी काव्यकृति प्रिय प्रवास पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया, और इसके बाद इनको कवि सम्राट एवं साहित्य वाचस्पति की विभूति से भी सम्मानित किया गया। इनकी साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है और हिंदी साहित्य के महान विभूति के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हमेशा याद किए जाएंगे। ये इनका साहित्यिक परिचय था। इस प्रकार से हमने जीवन परिचय को साहित्यिक परिचय में चेंज करके, और इसकी जो PDF फाइल है वो भी आपको आपके व्हाट्सएप में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा फिर कापी में। आइए थोड़ा सा इनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इनकी कृतियों पर। इनकी जो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक हरिऔध जी की रचना को इस रूप में जाना जा सकता है। पहले नाटक, इनके नाटक हैं प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मिणी परिणय। ये इनके नाटक। उपन्यास, उपन्यास कौन कौन से इनके? इनका एक उपन्यास है प्रेम कांता। ये इनका पहला उपन्यास है, प्रथम उपन्यास है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भ्रम की स्थिति में ना पालिएगा। ये प्रेम कांता हरिऔध जी का पहला उपन्यास है, इसको हिंदी का पहला उपन्यास नहीं मान लीजिएगा। और इनका और प्रसिद्ध उपन्यास है, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ। इनका एक उपन्यास और है अधखिला फूल। ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आइए इसके बाद
काव्य ग्रंथ। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक दोनों हैं, ये इनकी गद्य की रचनाएं थी। अब आते हैं काव्य ग्रंथ। इनके जो काव्य ग्रंथ हैं, पहली रचना जो हम पढ़ चुके हैं जिसमें इनको विशेष प्रसिद्धि मिली, प्रिय प्रवास। ये इनका लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसी पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। रस कलश।